हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां पर आपको पामिस्ट्री की नॉलेज मिलती है, हर छोटी से छोटी नॉलेज। तो आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम आज एक पाम को रीड करने वाले हैं और काफ़ी बेसिक से क्वेश्चन हैं इनके कि लाइफ में इनके पास पैसे की स्थिति कैसी रहेगी और इनकी मैरिज है जो कब तक हो सकती है। तो इन्होंने कुछ क्वेश्चंस हमारे साथ शेयर किए अपने, और ऐसे कितने ही जातक हमारे साथ जुड़ रहे हैं अपने पाम को बढ़वाने के लिए। मैं आपको बता दूं कि हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया होता है। आप वहां से जुड़कर हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं मैसेज द्वारा। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर पामिस्ट्री ने जुड़ी हर छोटी से छोटी नॉलेज आपको दी जाती है। तो इस पाम को रीड करेंगे और कैसी स्थिति है इनकी, इसको हम देखेंगे। तो अप्रॉक्स 24 साल इनकी उम्र है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिंगर्स की प्लेसमेंट को चेक करेंगे, उसके बाद माउंट्स को चेक करेंगे और सबसे आखिर में हम लाइनों को चेक करेंगे। इस तरह पूरी प्रेडिक्शन को हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक अच्छा सा पहले कलर ले लेते हैं। देखिए हाथ जो है, मेरे पास जितने भी हाथ आते हैं वो स्क्वायरिश ही आते हैं। तो ये भी हाथ जो है स्क्वायरिश यहाँ पर बन रहा है। और हाथ में कह सकते हैं कि थिकनेस अच्छी है, मतलब हार्ड वर्किंग नेचर यहाँ पर दिख रही है। और हार्ड वर्किंग नेचर की वजह से हाथ में थिकनेस भी अच्छी है और हाथ स्क्वायरिश बन रहा है। अगर मैं यहाँ पर फिंगर्स की बात करूँ तो फिंगर्स की लंबाई भी ठीक ठाक है, कुछ ज़्यादा छोटी फिंगर्स नहीं है। एवरेज फिंगर्स कहूँगा, ज़्यादा बड़ी नहीं है, ज़्यादा छोटी नहीं है। तो जो निर्णय लेने की क्षमता है जातक की अच्छी होती है और अच्छे फैसले जीवन में ऐसे जातक लेते हैं। तो ये दिख रहा है। फिंगर्स में आपको कहीं कहीं ज़्यादा गैप नहीं है, लेकिन कहीं कहीं आपको गैप यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो मतलब लाइफ में खर्चे भी काफ़ी ज़्यादा है। मतलब मैंने आपको काफ़ी वीडियोस में बताया कि हाथ में ऐसे पोर्स आपको नज़र आए फिंगर्स में, तो ऐसे चांसेस रहते हैं कि जातक के पास पैसा तो काफ़ी ज़्यादा आता है, लेकिन खर्चे भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। पैसा टिकता नहीं है जातक के हाथ में, तो ये परेशानी देखने को मिलती है। अगर मैं फिंगर्स की प्लेसमेंट की बात करूँ तो फिंगर की प्लेसमेंट आपको दिखेगा कि जो इनकी सूर्य फिंगर है और बृहस्पति फिंगर है ऑलमोस्ट यहाँ पर इक्वल होती हुई आपको नज़र आएगी। तो मैंने पिछली काफ़ी वीडियोज़ में आपको बताया है कि अगर ऐसी स्थिति आपके हाथ में बन रही है तो भाग्य उदय जो होता है थोड़ा लेट होता है। और स्टार्टिंग के जितने भी पीरियड होते हैं, स्टार्टिंग के पीरियड्स जो, उसमें स्ट्रगल रहता है लाइफ में। अगर एक्चुअल में भाग्य उदय की बात की जाए तो एक्चुअल में भाग्य उदय होता है यहाँ पर 27 से 28 या फिर कम से कम 30 साल के एज में भाग्य उदय होने के चांस यहाँ पर जातक के रहते हैं। कभी कभी 32 साल भी हो जाता है, मतलब भाग्य उदय कुल मिला के लेट होता है। तो लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइंड होते हैं और स्टार्टिंग के एज में काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं, या फिर फैमिली में हो या इनको हो, स्टार्टिंग में परेशानियाँ होती हैं, लेकिन उन परेशानियों से उठकर ऐसे जातक आता है और ऐसे जातक में निर्णय लेने की क्षमता काफ़ी अच्छी होती है। तो ये देखने को मिला है। इनका शनि ठीक है, शनि का फिंगर जो है कोई टिल्टेशन यहाँ पर नहीं है, लंबी है। तो अच्छे परिणाम इनको मिलेंगे, लेकिन थोड़े से लेट हो सकते हैं ये। मतलब इन्होंने 24 साल अभी कहा है, तो जब ये 28 या 30 तक पहुँचेंगे तो चीज़ें अच्छी होनी स्टार्ट इनके लिए होंगी। अगर आपको यहाँ पर बुध फिंगर देखिए तो बुध फिंगर भी अच्छी है, छोटी नहीं है और फर्स्ट बैलेंस तक अप्रॉक्स यहाँ पर पहुँच रही है, अप्रॉक्स पहुँचने की कोशिश कर रही है। तो मतलब बौद्धिक क्षमता ठीक ठाक है। कुछ ज़्यादा बौद्धिक क्षमता नहीं कहूँगा, क्योंकि जो फिंगर है पहुँचने की कोशिश कर रही है। थोड़ा सा शर्मीला नेचर हो सकता है, थोड़ा सा बात करने में थोड़ा सा ज़्यादा झिझक सकता है। शर्मीला नेचर होने की क्वालिटीज़ ऐसे जातक में दिखती है, क्योंकि आपको माउंट्स भी यहाँ पर जो है, ये जो बुध माउंट है लो सेट होता हुआ यहाँ पर दिखेगा। तो थोड़ा सा शर्मीलापन रह सकता है, थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी ऐसे जातक में रह सकती है। तो ये फिंगर्स की प्लेसमेंट होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अगर मैं थंब की बात करूँ, थंब जो है डिटरमाइंड है, फर्स्ट पोर छोटा है, सेकंड पोर बड़ा है। जातक प्लानिंग से काम करता है और प्लानिंग से चलना ऐसे जातक को पसंद होता है। फिंगर्स के ऊपर आपको यहाँ पर
देखिए यब के सिंबल बनते हुए दिखेंगे। मैंने आपको बताया ना कि स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ऐसे जातक के पास पैसा तो काफ़ी ज़्यादा आएगा, लेकिन जो आपको यहाँ पर दिखेगा, ध्यान से अगर देखेंगे तो यब का सिंबल जो है खुला हुआ है, पूरा प्रॉपर नहीं बन रहा है। यब का सिंबल तो बन रहा है लेकिन खुला हुआ है, तो जातक के पास पैसा तो आएगा लेकिन पैसा टिकेगा नहीं, खर्चे काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर ये चांसेस बता रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम माउंट्स को पढ़ेंगे, माउंट्स को देखेंगे क्या यहाँ पर शो कर रहे हैं। मैं थोड़ा जूम करूँगा यहाँ पर। इन्होंने विवाह के बारे में पूछा था, तो विवाह की लाइनें हम बाद में देखेंगे। अगर विवाह की जीवन देखें तो विवाह की जीवन इनका अच्छा रहने वाला है। प्रोफेशन में अगर टीचिंग फील्ड को चुने या फिर किसी ऐसे फील्ड को चुने जिसमें सिखाने का काम हो, लोगों को शिक्षा बांटने का काम हो या किसी को सिखाने का काम हो, तो उस क्षेत्र में ऐसे जातक अच्छा कर सकेगा, क्योंकि इनकी बृहस्पति की फिंगर अच्छी है बाकी फिंगर से, और जो माउंट है इनका अच्छी लेंथ में है, और कह सकते हैं कि इसको स्पेस अच्छी मिल रही है। इसके ऊपर आपको स्क्वायर्स के साइन ऐसे बनते हुए यहाँ पर दिखेंगे, तो लाइफ में किसी तरह की प्रोटेक्शन इनको रह सकती है, और वैवाहिक जीवन जो है सुखी होगा, वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। और ऐसे अगर साइन बृहस्पति माउंट पे जुड़ते हैं, मिलते हैं, तो जातक धार्मिक होता है, धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। मतलब ज़्यादा धार्मिक मैं नहीं कहूँगा, लेकिन भगवान से जुड़ाव इसका रहता है, दूसरे के प्रति जो है दया भावना हमेशा अच्छी रहती है, बोल चाल में ऐसे ज़्यादा काफ़ी अच्छा होता है। तो ये देखने की क्वालिटीज़ मिलती हैं। अगर वैवाहिक जीवन की बात करें तो बृहस्पति इनका अच्छा है, छोटा नहीं है साइज में, और स्पेस इसके ऊपर अच्छी है, तो वैवाहिक जीवन अच्छा रहने वाला है। अगर यहाँ पर शनि माउंट की बात करें तो शनि माउंट भी ठीक है, इसमें कुछ नेगेटिव साइन नहीं है, पॉजिटिव साइन आपको यहाँ पर दिखेगा। एक संपत्ति की रेखा आपको दिखेगी जो इनको मिल सकती है, मिलने के चांसेस यहाँ पर बनाती है। इसको संपत्ति रेखा कहते हैं, जो पैसा या फिर प्रॉपर्टी वगैरह किसी पूर्वज से मिलती है, या फिर कह सकते हैं कि पिछली जो इनके मेंबर्स से, फैमिली से मिलती है, उसके साइन यहाँ पर इनके हाथ में बनते हुए मुझे दिख रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर सूर्य माउंट की बात करूँ तो सूर्य माउंट भी ठीक है। इस पे एक कर्डल ऑफ वीनस आपको हल्का सा बनता हुआ यहाँ पर दिखेगा, या देखिए ऐसे और ऐसे पार्शली है, पूरा नहीं है। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इस जातक ने स्टार्टिंग एज में, अपने बचपन के पीरियड में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है, इनकी फैमिली ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है, दुख तकलीफ़ों से ऐसे जातक उठता है। तो कर्डल ऑफ वीनस जो है नेचर को मूडी बना देता है, मतलब मूड स्विंग होने के चांसेस को बढ़ा देता है, कभी दुखी तो कभी सुख, मतलब कभी काफ़ी ज़्यादा खुश, तो ये मूड स्विंग की परेशानियों को क्रिएट करता है। लेकिन ऐसे जातक के पास एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, तो ये आपको देखने को मिल रहा है। अगर माउंट्स की बात करो सूर्य माउंट की, तो सूर्य माउंट पर कोई अच्छी पॉजिटिव रेखा मुझे नज़र नहीं आ रही है, और मैं थोड़ा सा जूम करके यहाँ पर देखना चाहूँगा। यहाँ पर लाइनें तो हैं, सूर्य रेखा की लाइनें तो हैं, लेकिन एक से ज़्यादा आपको दिखेंगी हल्की हल्की लाइनें बनती हुई, जो जातक को प्रोफेशन चूज़ करने में थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकती हैं। और सूर्य रेखा जो है लंबी नहीं है, कुछ सूर्य रेखा यहाँ पर आपको हल्की सी लंबी होती हुई दिखेंगी, लेकिन इतनी ज़्यादा प्रॉपर यहाँ पर नहीं है, लाइनें ज़्यादा डार्क नहीं है, हल्की मिटती मिटती हैं। तो सक्सेस वैसे ही है, जैसे मैंने आपको कहा था कि फिंगर्स से प्लेसमेंट को देखते हुए यहाँ पर नज़र आ रहा था कि भाग्योदय होने के जो लेट चांसेस हैं, अप्रॉक्स 30-32 के अप्रॉक्स यहाँ पर भाग्योदय होने के चांसेस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लेकिन सूर्य रेखा है, लेकिन ज़्यादा है। अगर सूर्य रेखा एक होती है तो कन्फ्यूज़न नहीं होता है प्रोफेशन के चुनने में, किसी फील्ड में जाने में। 3-4 या 2-3 लाइनें सूर्य पर्वत पे हों तो जातक को, ऐसे जातक को कंफ्यूज करती हैं प्रोफेशन अपना चुनने में। तो ये सूर्य रेखा की गुण होते हैं, लेकिन माउंट अच्छा है, माउंट दबा हुआ नहीं है, तो इससे अच्छे फल मिलेंगे इनको, नेगेटिव फल यहाँ पर नहीं मिलेंगे। बुध माउंट की बात करें तो बुध माउंट जो है ठीक है, इसके ऊपर भी कोई नेगेटिव साइन मुझे नज़र नहीं आ रहा है। अगर माउंट की बात करो अच्छी स्पेस में है। आगे अगर निचले माउंट्स की बात करें हम, देखिए पैसे की जो कोई क्वेश्चन था, मैंने आपको बता दिया कि यब का सिंबल के हाथ में है, यब का सिंबल तो हाथ में है, लेकिन यब का सिंबल खुला हुआ है, पैसा आएगा, खर्चे भी काफ़ी ज़्यादा हो गए, पैसा आएगा ज़रूर। और शुक्र माउंट भी इनका अच्छा है। शुक्र, अगर पैसे की स्थिति देखी जाए तो शुक्र माउंट से भी देखी जाती है, और शुक्र माउंट इनका अच्छा है, उभरा हुआ है एक तरह का, मतलब लालिमा सी है, पिंकी सा शुक्र है, शुक्र पर्वत है।
तो ऐशो आराम इनके पास आएंगे, चीज़ें इनके पास आएंगी, ज़्यादा परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं है इनको पैसे के लिए या फिर कह सकते हैं कि उन चीज़ों को हासिल करने के लिए, लेकिन लाइफ में सेटल होने के लिए, लाइफ में प्रोफेशन में सेटल होने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। ये यहाँ पर दिखा रहा है। फैमिली की तरफ से सपोर्ट यहाँ पर काफ़ी अच्छा यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर चंद्र पर्वत को देखूं, चंद्र पर्वत पे कोई मुझे साइन ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, दबा हुआ यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर हम माउंट्स को चेक कर लिया हमने, अब लाइनों को चेक करते हैं। लाइनें इनके बारे में यहाँ पर क्या शो कर रही हैं। देखिए जो यहाँ पर आपको दिखेगा, इनकी जो लाइफ लाइन है कुछ ऐसी चलती हुई आपको दिखेगी। मैं यहाँ पर ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ, कुछ ऐसी चल रही है। और देखिए यहाँ पर एक मुझे बात नज़र आई, जो इनकी लाइफ लाइन है, ये जो यहाँ से डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बन रहा है और लाइन जो थोड़ी सी यहाँ पर दूर होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। मतलब परिवार से जुड़ाव जो है थोड़ा सा कम रह सकता है, या फिर ऐसा ज़्यादा तक बाहर रहना ज़्यादा पसंद करता होगा, या फिर बाहर रहता ही होगा, ऐसे चांसेस बन जाते हैं। या फिर अकेला रहना ज़्यादा पसंद करता है, परिवार से जुड़ाव थोड़ा कम होता है। तो ये रेखा ऐसी यहाँ पर शो हो रही है। अगर मैं एक्चुअल में रेखा की बात करूँ तो लाइन कुछ ऐसी बन रही है, और प्रोग्रेशन की बात करूँ तो प्रोग्रेसिव लाइन में कुछ ऐसी आपको दिखेंगी। देखिए कुछ हर्डल्स भी दिखेंगे स्टार्टिंग एज में इनको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हुई हैं, और जो चीज़ें हैं इनके लिए हेल्थ से जुड़ी थोड़ी सी परेशानियाँ रही होंगी बचपन में। लेकिन यहाँ पर अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो प्रोग्रेशन भी है हाथ में। 21 से 22 या 20 की एज में कुछ प्रोग्रेशन है, इनको मौके मिले होंगे आगे बढ़ने के, आपको यहाँ पर नज़र आएगा। देखिए कुछ प्रोग्रेशन लाइनें आपको दिखेंगी जो लेटर एज में यहाँ पर बन रही हैं, 20 से 22 और 23-24 के अराउंड यहाँ पर बनने की कोशिश कर रही हैं, तो यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक यब का सिंबल अब आपको यहाँ पर नज़र आएगा, जो अप्रॉक्स यहाँ पर 27 की एज में, 26 से 28 की एज में, इन बिटवीन बन रहा है। तो इसमें कुछ कह सकते हैं कि कोई बीमारी होने के या फिर कोई चोट वगैरह लगने के चांसेस यहाँ पर रह सकते हैं। तो मतलब जो शारीरिक कष्ट होगा, ऐसे कुछ चांसेस यहाँ पर बनते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर यब का सिंबल यहाँ पर यही बताता है। यब का सिंबल किसी भी रेखा पे है वो नेगेटिव ही होता है, और वो ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम ही देता है। तो यहाँ पर यब का सिंबल यहाँ पर बन रहा है, तो इस एज में कुछ इनको दिक्कतें हो सकती हैं। अगर मैं आगे बढ़ूं तो आगे यहाँ पर मंगल रेखा इनके हाथ में है, तो मंगल रेखा जो इनको परेशानियाँ आएंगी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़, और मंगल रेखा इनको बचाएंगी और मंगल रेखा इनको प्रोटेक्ट करेगी। वैसे जैसे बृहस्पति पर्वत पर इनके स्क्वायर के साइन बन रहे थे, और मंगल रेखाएं हैं इनके हाथ में, एक नहीं है 2 से 3 यहाँ पर मंगल रेखा मुझे नज़र आ रही है। जो इनको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगी वो इनसे सिक्योर हो जाएंगे। प्रोग्रेशन अच्छा है स्टार्टिंग एज में, लेकिन एक प्रोग्रेशन लाइन आपको यहाँ पर भी दिखेगी इस एज में। यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। इस एज में एक प्रोग्रेशन लाइन हल्की सी बनती हुई यहाँ पर दिखेगी आपको। जो एज यहाँ पर बन रही है 30 के अराउंड ये बन रही है। जैसे मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में जब वीडियो मैंने शुरू की तो भाग्य उदय होने के चांसेस थोड़े लेट हैं, तो इस एज में भाग्य उदय होने के चांसेस यहाँ पर लग रहे हैं 28 से 30 के अराउंड। और उसके बाद जो है थोड़ी सी आपको जो है लाइन यहाँ पर शैलो होती हुई नज़र आएगी, और ये शैलो लाइन जो है थोड़ी सी दिक्कतें दे सकती हैं। कोई ऐसी बीमारी या फिर कोई ऐसी शारीरिक परेशानी जो लंबे टाइम तक इनको रह सकती है, और लंबे टाइम तक रह सकती है, कोई ऐसी बीमारी लग सकती है या फिर ऐसी कोई चोट लग सकती है जो लंबे टाइम तक रहेगी, तो ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन देखिए घबराई नहीं, क्योंकि लाइनें मिटती हैं बनती हैं, लेकिन इससे यहाँ पर यही शो हो रहा है कुछ ऐसी परेशानियाँ हैं जो लंबे टाइम तक रह सकती हैं। एक प्रोग्रेशन लाइन और बनती हुई आपको दिखेगी यहाँ पर। ये लंबी प्रोग्रेशन लाइन है, और यहाँ पर जो है भाग्योदय होने के 30 से 30 साल में उम्र यहाँ पर लग रही है। थोड़ी सी इनके हाथ में पैसे की स्थिति तो अच्छी है, लेकिन हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ इनको रह सकते हैं। अभी नहीं है, अगर अभी थोड़ी बहुत है तो आगे जाके थोड़े से मेजर इश्यूज़ रह सकते हैं। तो थोड़ा सा सेहत को अपना ख्याल रखें। अगर मैं यहाँ पर लाइफ में प्रोग्रेशन की बात करूँ तो देखिए यहाँ पर लाइन है,
लेकिन धुंधली है, कुछ ज़्यादा डार्क नहीं है। जो डार्क लाइन यहाँ पर स्टार्ट हो रही है वो यहाँ पर अप्रॉक्स यहाँ पर 28 के अराउंड ही स्टार्ट हो रही है। वही है, बिल्कुल चांसेस यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं कि 28 से 30 के अराउंड ही इनका भाग्योदय होगा, और उसके बाद ही कुछ लाइनें यहाँ पर बनती हुई आपको दिखेंगी और आगे बढ़ती हुई यहाँ पर दिखेंगी। तो इसी एज में प्रोफेशन भी सेटअप होगा, आगे जो भी सोच रहे हैं वो चीज़ें होंगी। अगर मैं यहाँ पर लाइफ लाइन की बात करूँ, अगर मैं यहाँ पर माइंड लाइन की बात करूँ, देखिए माइंड लाइन स्टार्टिंग में जो है इनकी लाइफ लाइन से आपको यहाँ पर दिखेगा, ये इनकी लाइफ लाइन हो गई और ये इनकी माइंड लाइन है। स्टार्टिंग एज में कुछ दिक्कतें हैं, सिर दर्द परेशानियाँ हो सकती हैं, आँख से रिलेटेड दिक्कतें हो सकती हैं, या फिर सिर से संबंधित कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। कुछ दिक्कतें हैं, बचपन में इनको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद चीज़ें अच्छी हुई हैं और माइंड लाइन जो है ज़्यादा डीप भी नहीं है, ज़्यादा यहाँ पर मैं इसको ऊपर भी नहीं कहूँगा, बिल्कुल सही माइंड लाइन कहूँगा। लेकिन जो ये माइंड लाइन है इनकी लाइफ लाइन से थोड़ी सी अलग होती हुई दिख रही है आपको, तो थोड़ा सा लाइफ में जिद्दीपन रह सकता है। मत जिद्दीपन कह लें आप, या फिर अपने फैसले, ज़्यादातर अपने फैसले खुद लेने के पसंद करते हैं और खुद ही लेना ऐसे जातक की फितरत में रहता है, तो आपको यहाँ पर दिख सकता है। तो देखिए जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था फिंगर्स में गैप, तो इसी को पॉसिबिलिटीज़ को बताता है। पहले तो पैसा कम टिकता है हाथ में, और साथ में जातक जो है जिद्दी हो जाता है, थोड़ा सा अग्रेशन जातक है जात आ जाता है, तो ये देखने को मिल रहा है। लेकिन और भी कोई नेगेटिव साइन यहाँ पर नहीं है। अगर मैं यहाँ पर इनकी हॉटलाइन की बात करूँ, तो हॉटलाइन कुछ यहाँ पर बाई फोर्क से स्टार्ट होती हुई यहाँ पर देखिए, तो थोड़ा सा मूड स्विंग होने की प्रॉब्लम हो सकती है, और थोड़ा सा फ्लटी नेचर भी है इनका, फ्लटी नेचर है। और जो इनकी जो हॉटलाइन है कुछ ऐसी बनती हुई यहाँ पर दिखेगी। मिक्स क्वालिटी है, इमोशनली ज़्यादा है, ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं, इमोशनली ज़्यादा आपको कहूँगा। विष्णु सिंबल बन रहा है तो हाथ में पॉजिटिव साइन है, ये अच्छे फल देगा। लेकिन विष्णु सिंबल किसी के हाथ में हो 40 के बाद ही अपने से असली रंग दिखाता है, या फिर अच्छे फल जो है वो देता है, तो इनके हाथ में बन रहा है। कुल मिला के मैं इस नतीजे पहुंचता है, मतलब यहाँ पर नतीजा यही निकलता है कि हाथ में पैसे की स्थिति काफ़ी अच्छी है और आगे भी रहेगी। ऐसा नहीं है कि पैसे की स्थिति नेगेटिव है इनके हाथ में, लेकिन पैसा कम टिकेगा। और थोड़ा सा हेल्थ का अपना ध्यान रखें। इस हाथ से मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि हेल्थ इश्यूज़ इनको रह सकते हैं, मिड एज में ज़्यादा रहेंगे। और इन्होंने क्वेश्चन किया था विवाह कब तक होगा। देखिए जो विवाह की रेखा है इनकी थोड़ी सी लेट एज में आपको यहाँ पर दिखेगा। अगर इस पोर्शन को आप ध्यान से देखें, मैं यहाँ पर करूँगा, देखिए इस पोर्शन को आप अगर ध्यान से देखें तो थोड़ा सा लेट हो सकता है। जैसे इन्होंने 24 साल कहा है, तो कम से कम यहाँ पर 28 तक भी विवाह की स्थिति यहाँ पर बन सकती है। 27 भी आप कह लें, यहाँ पर 27 से 28 के बीच में कह लें, थोड़ा सा और भी लेट हो सकता है, 29-30 तक भी जा सकता है। मतलब कुल मिला के जो है मैरिज थोड़ी सी लेट होने के चांसेस इनके हाथ में नज़र आ रहे हैं। तो ये पूरी प्रेडिक्शन वीडियो थी, कैसी लगी? अगर कोई सवाल है आप ज़रूर पूछें, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।